ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम कुछ दिनों से भानुगढ़ की कथा कर रहे हैं। भानुगढ़ में श्री श्री लाडली लाल विराजमान है ना। आजकल ऐसा भाग्य है कि हर रोज लाडली लाल जी बाहर आए हैं। मंगल आरती भी बाहर होती है, ऐसा कभी होता नहीं था पहले। बड़ी विशेष कृपा है। और आपने अगर ठीक से देखा है तो आपको पता लगा होगा कि जो सिंहासन पर राधा रानी बैठी हुई है वो प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर का बना हुआ है। कम से कम 50 किलो गोल्ड और 150 किलो चांदी से बना हुआ है वो। और अभी केवल 3-4 महीने पहले ही उसको विराजमान किया गया, बड़े ही धूमधाम से। पहले प्योर चांदी का आसन हुआ करता था, अभी चांदी और गोल्ड का आसन है। और रोज़ राधा रानी वसंतोत्सव मनाने के लिए पीला वस्त्र पहन के बाहर आके दर्शन देती। तो अगर आपको सबको भगवान के धाम में जाना है तो भगवान के विषय में, परिवार के बारे में, घर के बारे में ये पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो ये लाडली लाल के विग्रह जो है ये किसने बनवाए थे? ये भगवान के जो प्रपौत्र थे, ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ जी ने बनवाए थे। जैसे वज्रनाभ जी ने मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी के विग्रह बनाए। दाऊ जी जो ब्रज के दक्षिण दिशा में हैं उनके विग्रह बनाए। यहाँ पर रेवती बलराम जी के विग्रह जो है वो बनाए। हरिदेव का विग्रह बनाया और वृंदा देवी का विग्रह बनाया, गरुड़ गोविंद का विग्रह बनाया। ऐसे जो प्राचीन भगवान है वो सबका विग्रह वज्रनाभ जी ने बनाया और वहाँ पर स्थापन किया जहाँ पर आज हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से भगवान के विग्रह प्रकट होते हैं और अप्रकट भी होते हैं। वज्रनाभ ने बनाए और सारे 150 साल के बाद लुप्त हो गए। बीच में 200-300 साल लुप्ते रहे। ब्रज भी पूरा लुप्त हो गया, एक जंगल सा बन गया, एक सा जंगल, अलग अलग वन, कोई उसका विभाग नहीं रहा। और यहाँ तक कि जब लोकनाथ जी महाराज और भूगर्भ गोस्वामी महाराज आए वृंदावन में तो सब जंगल ही जंगल था। कोई डिमार्केशन नहीं था कि ये अधिवन है, प्रतिवन है, उपवन है कि वन है। तो फिर भगवान की इच्छा से 6 गोस्वामी प्रकट हुए और भगवान की इच्छा से एक और विशेष व्यक्ति प्रकट हुए जो नारद जी के अवतार माने जाते हैं, जिनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी महाराज। और नारायण भट्ट गोस्वामी महाराज के बारे में जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि दक्षिण जो ब्रज है उसका पूरा जो पुनरुज्जीवन है या प्रकट्य है, दोबारा प्रकट करने का काम है, वो हमारे 6 गोस्वामियों ने किया। और उत्तर ब्रज जो है बरसाना, काम्यवन, नंदगांव, चावट, कोकिलावन, इस तरफ का जो जहाँ मेरा हाथ चल रहा है ना, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में गोवर्धन है, मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, भांडीर वन है। तो ये सबका जो उद्धार है वो
हमारे गौड़ीय संप्रदाय के 6 गोस्वामियों के द्वारा हुआ। उत्तर दिशा में जो विग्रह का मतलब विग्रह, वन, सरोवर, इन जितने भी जीर्णोद्धार हुआ है ये सब नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा हुआ है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी नारद मुनि के अवतार, इनका जन्म और निवास स्थान ऊंचग्राम है, जहाँ ललिता जी का जन्म हुआ है। ललिता जी के गांव में उनका जन्म है, वही निवास है, वहीं पर उनकी समाधि भी है। उन्होंने और एक विशेष काम किया है, आपको शायद पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ब्रज में रास लीला संस्कृति है, यानी भगवान की लीलाओं को मंच पर प्रस्तुत करना, उसको रास लीला कहते हैं। रास लीला का अर्थ केवल डांस प्रकट करना नहीं है, ऐसा नहीं कि सब गोपियाँ नाच रही है, वही इसको रास लीला कहते हैं। रास लीला यहाँ पर जब कहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि कहीं पर स्टेज बनाया गया है और संगीतमय नाटिकाएं प्रस्तुत की जा रही हैं हर रोज। और हमारी नाटिकाएं बम्बई में जब होती है तो 1 घंटा की होती है, यहाँ की नाटिका जब शाम को शुरू होती है 7 बजे तो सुबह 3 बजे तक चलती है। और उसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रज के गीत गाते हैं, संगीतमय, बहुत सुंदर राधा कृष्ण की लीलाएं करते हैं। मैंने बहुत सारी लीलाएं जो मैं बताता हूँ मैंने वो देखी हुई है बहुत पुराने ज़माने में। और गांव-गांव में बड़ी बड़ी मंडलियाँ आकर 10-10 दिन रुक जाती है और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे नाटिकाएं प्रस्तुत करते हैं, उसको रास लीला कहते हैं। ये रास लीला संस्कृति जो है वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने प्रस्थापित की। कारण क्या उसका? क्योंकि जीव के लिए भगवान नाम और भगवत लीला ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। धाम और रूप जो भगवान का है वो एक जगह पर है। जैसे राधा गोविंद जी का मंदिर अभी जयपुर में है, एक मंदिर जो है वो वृंदावन में है। लाडली लाल का मंदिर अभी एक पर्वत पर है, वो 10 जगह नहीं है। लेकिन भगवत कथा ऐसी वस्तु है कि वो अरबों जगह पर हो सकती है एक साथ में। भाई यहाँ पर मैं कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई यही कथा और कहीं बोलता होगा। तो कथा के लिए कोई जगह का बंधन नहीं होता है कि भाई वो यही करनी चाहिए या यहाँ की कथा केवल यही करनी चाहिए और कहीं नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अमेरिका में बैठकर भी बरसाने की कथा कर सकते हैं। और वैसे ही विश्व के किसी भी स्थान पर बैठकर, गटर के बाजू में बैठकर भी भगवान नाम का जप और उच्चारण हो सकता है। उसके लिए भी कोई बंधन नहीं है, कोई जगह का बंधन नहीं, कोई समय का बंधन नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं, कोई स्थिति का बंधन नहीं है, किसी भी बंधन नहीं है। तो ये जो नाम की संस्कृति है उसी प्रकार से लीला की भी संस्कृति है। कथा किसकी करते हैं? कथा भगवान की लीला की करते हैं, भगवान का गुणानुवर्णन करते हैं। तो ये सबसे अधिक जो प्रभावी माध्यम है वो है नाट्य, या आजकल के ज़माने में ऑडियो विजुअल, मतलब पिक्चर, मूवी, चलचित्र। इसके माध्यम से जब आप कुछ देखते हैं ना, महाभारत रामायण इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि आपको चलचित्र के माध्यम से लीलाएं दिख रही है, आपके सामने घटित हो रही है, आप उसमें एक रूप हो रहे हो, समाविष्ट हो रहे हो, आपको लगता है कि आप भी उसका हिस्सा हो। कभी आपको भी सीता का हरण करने के बाद क्रोध आता है, कभी सीता राम का मिलन होने के बाद सुख भी होता है। मतलब आप उस चित्रपट से एक रूप हो रहे हो। कितनी शक्ति है इस लीला में और उसका मंचन करने में। एक है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो आप, मेरी कथा बोरिंग हो सकती है और सो भी सकते हो, लेकिन नाट्य में कोई सोता नहीं है। नाट्य में पूरे दिलो जान से देखते हैं उसको, आगे क्या होगा। म्यूजिक भी रहती है उसमें, एक्शन रहता है उसमें, ड्रेस रहता है, डायलॉग रहते हैं उसमें, बोलने की तरीका होता है उसमें, इमोशन, एक्शन सब प्रकट हो जाता है। तो ये ब्रज में श्री कृष्ण की स्मृति लीलाओं के माध्यम से निरंतर जागृत रहे, इसलिए उन्होंने ये रास लीला संस्कृति प्रस्थापित की। और आज अभी 200 साल होने को आए, सब जगह पर अभी भी चलती है। उसके बाद में गौर लीला भी यहाँ पर मंचन की जाती है, राम लीला भी होती है और कृष्ण लीला भी होती है, सब प्रकार की लीलाएं होती है। और जब ये लीलाएं करते हैं तो उनका आधार क्या है? केवल श्रीमद् भागवत नहीं है, सूरदास, कबीरदास, इन्होंने जितने भी, तुलसीदास, जो जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें अपनी लीलाओं को प्रकट किया उन्होंने। जो हमारे भारत के संत जो हैं उन्होंने कोई यमक जोड़ के राइमिंग करके कोई कविता नहीं बनाई है। जो देखते थे ना आंखों के सामने दृष्टांत होता था, उसको देखकर ये लिखते थे।
और स्वयं स्फूर्त उनकी कविता होती थी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बैठा हुआ है, टॉय मिल ही नहीं रहा है, कौन सा शब्द ढूंढ रहा है, 1 दिन तक गया पूरा एक लाइन पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं है, स्वयं स्फूर्त होता था। जैसे कल यहाँ पर एक व्यक्ति बैठकर गाना गा रहे थे ना होली के, वो स्फूर्त कविता कर रहे थे, मैं वहाँ सुन रहा था बैठ कर ऑफिस में। गाते गाते ही उन्होंने बम्बई के डॉक्टरों को बुलाया, अपने आप चालू किया उन्होंने। ये वैष्णव का एक गुणधर्म है, कवित्व स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट होता है। तो कहने की तात्पर्य यह है कि नारायण भट्ट गोस्वामी ने ये विशेष संस्कृति जो है ब्रज की, जो हमारे बंबई में भी ड्रामा फेस्टिवल के रूप में प्रकट होती है, वो रासलीला महोत्सव ही है। उसका अर्थ ही है कि भगवान की लीलाओं को मंच में प्रस्तुत करना एक रूप होकर। कुछ समय बाद मैंने जैसे कहा, भगवान की इच्छा से सारे कुंड लुप्त हो गए, वन लुप्त हो गए, विग्रह भी लुप्त हो गए, सब पहाड़ के नीचे, जमीन के नीचे, सब योगपीठ के नीचे दब गए। तो राधा रानी का विग्रह भी लुप्त हो गया। तो राधा रानी का विग्रह क्यों कहते हैं? तो कृष्ण भी है ना, लेकिन राधा रानी का अस्तित्व इतना प्रधान है कि इसको श्री जी मंदिर ही कहती हैं। लाल जी को कोई उधर स्थान ही नहीं है, लाल जी भी सखी बनकर खड़े हैं। उनको आप ठीक से देखना जब भी दर्शन करेंगे तो, एक चुनरी जो है वो राधा रानी को ऐसी पहनी हुई है, बराबर देखना, और एक बड़ी चुनरी जो है वो कृष्ण को पहनी हुई है। वो राधा रानी और कृष्ण दोनों सखी भाव में है। राधा रानी सखी है ही, कृष्ण पुरुष होने पर भी सखी भाव में। जब उनका विवाह हुआ गुप्त रूप से, तो राधा रानी ने कृष्ण से विनती की कि आप घर जमाई होकर यहीं रहो, और कृष्ण भी मान गए और वहीं रहते। तो ये जो विग्रह है, इस जब देखते हैं आप सामने, जब मंगला में जाते हैं ना, तो पहले जो विग्रह 2 हैं उनकी आरती होती है, फिर वो 90 अंश में टर्न होता है राइट एंगल में, और फिर आरती करते हैं, फिर और 90 करके आपके ओर आके आपको आरती दिखाता है। तो मैं उसकी कहानी बताऊंगा आपको, वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली। बीच में किसको आरती अर्पण करते हैं? साइड में 2 ललिता विशाखा खड़ी हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आपके वो कहा, जब विग्रह प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए। नारायण भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में राधा रानी आई और बताया कि मैं यहाँ पत्थर में हूँ, भानुगढ़ के शिला में दबी हुई हूँ, और स्वप्न में उनका हाथ पकड़ के उस जगह पर वो ले गई जहाँ पर वो विग्रह थे। उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से आप निकालना और मेरे महल में प्रस्थापित करना। तो नारायण भट्ट गोस्वामी जी भी उठे और ब्रजवासियों को लेकर वहीं उसी स्थान पर गए जो स्वप्न में देखा था, और वहाँ से कोमलता से खुदाई करके लाडली लाल के विग्रह प्रकट किए और वो स्थापन किए। वो आज भी वहीं विराजमान, राधा रानी और श्याम सुंदर जी। तो वो आप जब मंदिर से दानगढ़ की ओर जाएंगे, एक तो बड़ा मंदिर है हम सब देखते हैं, उधर दानगढ़ की ओर जाएंगे तो बीच में एक झाड़ी आती है, उधर फेंस लगा के रखा है और लिखा है राधा रानी प्राकट्य स्थल, नारायण भट्ट तपस्थल। नारायण भट्ट गोस्वामी के तपस्थली है, उनके ध्यान में वो स्वप्न में प्रकट हुई थी और वहीं से प्रकट करके फिर उनको ले। इसलिए कुछ लोग, ब्रजवासी लोग, राधा रानी का मंदिर ऐसा है ना सामने, तो लेफ्ट साइड में एक खिड़की है उधर, वो सब खिड़की में जाकर प्रणाम करते हैं और फिर चले जाते हैं। हर रोज ब्रजवासी लोग राधा रानी को प्रणाम करते हैं, फिर गोल घूम के तुलसी को, कामधेनु को प्रणाम करके ऐसे आते हैं, और एक तरफ लेफ्ट में एक खुली खिड़की है, छोटी सी झरोखा है, वहाँ से प्रणाम करते हैं। तो मैंने उनको पूछा क्या करते हैं, वहाँ से वो प्रकट्य स्थली को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भी राधा रानी का ही स्थान है। वही राधा रानी बहुत समय वहाँ पर जमीन में दबी हुई थी, वहाँ से यहाँ रखा गया वो। तो जब ये प्रकट हुई तब राधा रानी स्वयं उनसे संवाद किया कि मुझे लेकर पहले आप राधा कुंड चले जाओ। ये कहानी बहुत लोगों को पता नहीं है कि नारायण भट्ट गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पट्ट शिष्य श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य थे। राधा रानी ने उनको आदेश दिया था कि आप जाओ और श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी को मिलो, जो इस वक्त मदन मोहन जी को लेकर वृंदावन से निकल कर राधा कुंड में विराजमान है। अर्थात मुगलों के भय से सारे विग्रह जो है वो वृंदावन से प्रस्थापित होकर राधा कुंड में भी विराजमान है। इसके आगे आगे कहीं जाएंगे, उनका आगे का रास्ता निकलेगा। लेकिन उस समय जब राधा रानी प्रकट हुई तो
श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी राधा कुंड में थे मदन मोहन जी को लेकर, ओरिजिनल मूर्ति को लेकर, और सनातन गोस्वामी उनको मूर्ति की सेवा सौंप कर ब्रज में भ्रमण करने के लिए निकल गए थे। कुछ समय यहाँ पर नंदगांव में रहे, बाकी बहुत समय गिरिराज में रहे, चक्रेश्वर महादेव के पास। सनातन गोस्वामी के भजन कुटी वहाँ पर। तो ये राधा रानी के विग्रह लेकर वहाँ पर गए, और जब पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी, जैसे मध्याह्न हो चुकी थी। तो राजभोग आरती, राजभोग शयन सब कुछ हो चुका था, मंदिर सब बंद हो गए थे। फिर भी ये मदन मोहन जी के मंदिर में गए तो मदन मोहन जी ने स्वयं अपना दरवाजा खोला, तो पट बंद थे। मदन मोहन जी ने स्वयं दरवाजा खोला और संवाद करने लगे नारायण भट्ट से, और वो आवाज, दोनों की ध्वनि इतनी तेज थी कि विश्राम करते हुए श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी भी जग गए। अरे ठाकुर जी का आवाज कहाँ से आ रही है? तो वो भी, उनको ठाकुर जी प्रत्यक्ष थे, विग्रह की पूजा करते थे लेकिन प्रत्यक्ष उनका संबंध था। तो जग गए, देखा तो ठाकुर जी ने स्वयं दरवाजा खोल के नारायण भट्ट गोस्वामी को दोपहर के समय पे संवाद कर रहे। तो उनको भी प्रेरणा थी कि आएंगे, तो उन्होंने बहुत समय तक उनको बोध दिया है। फिर वो राधा रानी की विग्रह लेकर यहाँ पर आकर उन्होंने प्रस्तावित किया है। नारायण भट्ट गोस्वामी ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। ब्रज प्रेमानंद सागर, भक्ति 2-3 नाम है उसके, बहुत बहुत उसमें बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लिखी है इस तरफ की, खास करके उत्तर ब्रज की। ब्रज प्रेमानंद सागर, ब्रज भक्ति विलास, उसमें राधा रानी के कई कथाएं हैं। और ऊंचे गांव में ललिता देवी थी, उनकी बलराम की पत्नी थी ना रेवती, उनकी बड़ी अच्छी सखी थी वो। तो जब रेवती का विवाह हुआ बलराम जी के साथ, उसकी लंबी कथा आती है गर्ग संहिता में और के शास्त्रों में। तो विवाह करने के बाद में अपनी जो प्रिय सखी है उसको मिलने के लिए पति को लेकर वो आई थी, और ऊंचे गांव में बलराम जी रेवती बहुत समय तक रहे हैं ललिता जी के प्रेम की वजह से। ललिता जी ने प्रेम से उनको रखा था, एक रहने की जगह भी दी थी। तो उस जगह पर वज्रनाभ ने रेवती बलराम के विग्रह स्थापन किए उस लीला की याद में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर उन्होंने वो विग्रह स्थापन किए, फिर वो कालांतर में लुप्त हो गए। और फिर वही विग्रह आज जहाँ पर रेवती बलराम के विग्रह हैं, उसके पीछे बहुत गर्द झाड़ी है। उस झाड़ी को कहते हैं हींस की झाड़ी, इंग्लिश में HINS, हींस की झाड़ी कहते हैं। वो बड़ी पवित्र झाड़ी है, और भगवान की असीम कृपा से हमारी जो ज़मीन है उसके बाउंड्री में भी बहुत सारी हींस की झाड़ी है। उसको हमने अच्छी तरह संभाल के रखा है, पूरा मट्टी वट्टी देके, जल देके। तो वो हींस की झाड़ी में से उन्होंने रेवती बलराम के विग्रह प्रकट किए नारायण भट्ट गोस्वामी ने, और पुनः वहाँ पर आज जहाँ पर है वहाँ स्थापन किए। वो जो विग्रह हैं वो वज्रनाभ ने बनाए हुए विग्रह हैं। तो ये नारायण भट्ट गोस्वामी ने फिर काफ़ी यहाँ ब्रज में प्रचार किया, संस्कृति का पुनरुज्जीवन किया, ब्रज को चैतन्य प्राप्त करके दिया। क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद 150 साल तक ब्रज में बहुत दुख सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत लोग ब्रज छोड़ के चले गए दुखी होकर। फिर ब्रज का दोबारा पुनर्स्थापना किया गया। तो इसमें हमारे 6 गोस्वामी, 2 गोस्वामी, 8 गोस्वामी और नारायण भट्ट गोस्वामी और बाकी जो हित हरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, सबका सहयोग है। सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ब्रज के स्थानों को प्रकट किया। तो फिर राधा रानी विराजमान हो गई। फिर अब मुगलों का आतंक हुआ एक समय पर, उसी के आसपास, ज़्यादा लंबा समय नहीं। तो जब मुगलों का आतंक हुआ ना, उस समय जैसे वृंदावन के विग्रह निकालकर राधा कुंड, काम्यवन, जयपुर ऐसे चले गए, जैसे राधा रानी का विग्रह भी निकालने का समय आया। तो एक राज्य है भरतपुर के पास, इसका नाम है स्योपुर, SYOPUR। उसमें राजा थे, राजा किशोरी दास। वो राधा रानी के बड़े भक्त थे, हमेशा सदैव
बरसाने में आया करते थे। तो वो आए और बोले कि मैं राधा रानी के विग्रह मेरे पास रखूँगा, उनके लिए अच्छा मंदिर बनाऊँगा, उनकी अच्छी सेवा करूँगा, आप निश्चित रहना, आपके यहाँ के गोस्वामी मुझे दे देना, जो यहाँ का स्टैंडर्ड है वो वहाँ पर ठीक तरह से वो उसकी सेवा हो सके। तो वयोवृद्ध नवल किशोर गोस्वामी महाराज, क्या नाम बताया मैंने? नवल किशोर जी महाराज वयोवृद्ध थे गोस्वामी जी। वो राधा रानी के विग्रह को लेकर बड़े ठाठ से यहाँ से चले गए और किशोरीदास महाराज ने वहाँ पर श्योपुर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, श्री जी का स्थापना किया। और यहाँ पर जहाँ पर श्री जी बैठी थी उस जगह पर विशाखा देवी को बिठाया गया, यानी लाडली जी के स्थान पर विशाखा देवी को लाडली के रूप में बिठाया गया। अभी लाडली जी के पद पर विशाखा देवी बैठी हुई है और वास्तविक लाडली जी श्योपुर में। तो कुछ समय के बाद में उनका आक्रमण हुआ, तो एक बच्चू सिंह राजा था, वो भी भरतपुर के पास था। उसको खबर मिली कि वो सैन्य आ रहे हैं, तो वो भी अपना सैन्य लेकर निकला। लेकिन भरतपुर भी यहाँ से दूर है ना, 25 अभी आज के तारीख में 32 किलोमीटर है, ट्रेन को भी लगता है 20-25 मिनट आने के लिए। तो वहाँ से निकले घोड़सवार लेके, बहुत समय लगा। उस बीच में विशाखा देवी, यानी विशाखा देवी लाडली जी रूप में बैठी हुई है, उसके प्रताप से, उसके प्रभाव से जितने भी दुश्मन सैनिक वहाँ पर्वत पर प्रकट हुए, मतलब आए और पूरा पर्वत घेर लिया उन्होंने चारों तरफ से। तो हर एक सैनिक के सामने एक सैनिक पैदा हुआ, वैष्णव सैनिक, शस्त्र सज्ज, और उस सैनिक ने शत्रु सैनिक को समझने के पहले उसका वध कर दिया। मतलब क्या हो रहा है, कुछ करना चाहिए, उसके सोचने के पहले ही ऐसे प्रकट हो गए अच्छे अद्भुत तरीके से, और उनका वध भी कर दिया गया। कुछ ही क्षणों में सारे दुश्मन सैनिक वहां पर ढेर हो गए, और जो प्रकट हुए वो सब सैनिक अदृश्य भी हो गए, और सब सैनिक ढेर हो गए। उसके बाद में बच्चू सिंह की सेना आई और देखा तो ऑलरेडी विजय हो चुका था, विजय प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम पड़ा विजय लाडली जी। विशाखा देवी का नाम पड़ा विजय लाडली जी। तो सबको पता चला कि विजय लाडली जी के चमत्कार से सैन्य का पराभव हो गया। पूरे मुसलमानों के आतंक में एक बलदेव जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर और एक राधा रानी का मंदिर, इसको कोई क्षति नहीं पहुंची। बाकी सब जगह पर कुछ ना कुछ क्षति हुई है। राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, सब जगह पर कुछ ना कुछ हुआ है, गोविंद जी। आतंक का परिणाम आज भी दिखाई पड़ता है। लेकिन एक है हमारे श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के ऊपर जब भी औरंगजेब ने हमला करने का कोशिश की तो उनको पता चला कि यहाँ पर नहीं है, वो तो नाथन द्वार गए हैं, तो औरंगजेब सेना लेकर वहां चला गया था। लेकिन क्या चमत्कार हुआ पता है आपको? वो नाथन द्वार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे सैन्य, तो हर एक औरंगजेब के सैनिक के ऊपर सैकड़ों मधुमक्खियां काटने लगी उनको, यानी अब जो मधुमक्खियां पैदा हुई वहां पर, और एक एक सैनिक को हजारों मक्खियां काट रही थी। कौन सी तलवार है ऐसे वो मधुमक्खियों को काट सकते हैं बताओ? ऐसे ऐसे घुमाएंगे थोड़े, क्या करेंगे उसको? एक भी सैनिक ना सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। तो औरंगजेब ने शस्त्र छोड़ दिया और वो चलते हुए अंदर गया। वो समझ गया कि यहाँ का ठाकुर जो है वो बहुत पावरफुल है। तो वो सीढ़ी है वहां पर, अभी भी आज भी सीढ़ी है, चढ़ के जाना पड़ता है। तो औरंगजेब ने अपनी दाढ़ी से वो सीढ़ी साफ की हुई है सेवा के रूप में, और अपने तरफ से एक बहुत कीमती मणि जो है वो श्रीनाथ जी को भेंट में दिया है। तो श्रीनाथ जी आज भी यहाँ पहनते हैं, आप गौर से देखिए, चमकदार है बहुत, हीरा चारों तरफ से चमकता है। इस तरह से औरंगजेब सलाम करके चला गया वहां से, दोबारा कभी भी वहां लौट के नहीं आया। तो एक बलदाव जी, एक श्री जी और एक नाथद्वार के भगवान, यहाँ पर कोई हमला नहीं हो सका। तो फिर वो जले गए। तो उसके बाद मैं भी कहानी थोड़ी फास्ट करता हूँ। तो यहाँ पर विजय हो गई, आतंक समाप्त हो गया, सब कुछ स्थिर सावर हो गया। तो यहाँ के गोस्वामियों की, ब्रजवासियों की मांग होने लगी, राधा रानी को बुला लो, राधा रानी तो आनी चाहिए अभी, राधा रानी बुलाओ। तो यहाँ का शिष्टमंडल वहाँ चला गया गोस्वामियों का। राजा राज महाराज आपका बहुत धन्यवाद है, आपने राधा रानी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रखा, अभी समय आ गया हम उनको लेना चाहते हैं। तब तक राजा किशोरी दास जी
राधा रानी से बहुत आसक्त हो चुके थे, मंदिर भी बनवाया था, कौन छोड़ेगा अपने अधिकार में, इतने सुंदर आनंद आ रहा है। तो जैसे ही वो, उन्हें तो मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। बहुत गिड़गिड़ाए गोस्वामी, तो गोस्वामी तो ब्राह्मण होते, राजा क्षत्रिय है, बलशाली है, अधिकार प्राप्त है, तो हताश होकर सब वापस चले गए। लेकिन राजा सतर्क हो गया कि अभी ये गोस्वामी, ये लोगों को अभी ये प्लान उनके मन में चल रहा है, तो हो सकता है वो चोरी चले जाएंगे, क्योंकि उनका एक प्रतिनिधि यहाँ पर काम करता है ना, उनसे संपर्क करके वो उसको चोरी भी लेके जा सकते हैं। तो जैसे ही ये गोस्वामी वापस गए हैं नंदगांव बरसाने में, उन्होंने सख्त पहरा लगाया, सैकड़ों सिपाहियों का सशस्त्र अहोरात्र उन्होंने वहां पर पहरा लगा दिया, और ये नियम बनाया कि नवल किशोर जी सवेरे मेरे घर पे आएंगे और चाबी लेकर मंदिर जाएंगे, मंदिर खोलेंगे, विग्रह को जगाएंगे और आरती पूजा करेंगे, रात को शयन करके मंदिर को लॉक करके चाबी मेरे घर पे लाके देंगे, प्रत्यक्ष रोज लाके छोड़ना है, रोज लाके जाना है। यानी कितना सख्त उसका निगरानी है। आज वो सीसीटीवी है, वो उस टाइप का सीसीटीवी था वो, यू कांट एस्केप। आंखों में तेल देकर सैनिक पहरा देते थे, श्री जी के ऊपर कोई भी नजर हटती नहीं थी किसी की। हो गया, और नवल किशोर जी अवरुद्ध होते गए। तो एक दिन नवल किशोर जी से राधा रानी ने प्रत्यक्ष संवाद किया, क्योंकि नवल किशोर भी सिद्ध महात्मा थे। राधा रानी प्रत्यक्ष बात करती थी उनसे। राधा रानी ने कहा, अब मुझे यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है, अब मुझे तू ले चल बरसाने। नवल किशोर जी कहते हैं, मैं तो इतना वृद्ध हो गया हूँ, मैं कैसे आपको लेकर जाऊंगा, मैं तो चल भी सकता नहीं हूँ, भागूंगा कैसे, और पकड़ा गया तो मुझे पीटेंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, मेरा कैसा होगा। बोले तू चिंता मत कर, वैसे मैं कह रही हूँ वैसा कर। राधा रानी खुद प्लान बनाती है। कहते रोज तू सभी दरवाजे लॉक करता है ना, तो उस समय ऊपर की खिड़की जो है उसकी चटकनी जो है बोल्ट, उसको खोल देना और उसको ओढ़ के बंद करना, अंदर से लैच मत करना उसको, और बाकी सब दरवाजे बंद करके चाबी राजा को देके जाना। रात को फिर खिड़की के वो जो खुली रखी है ना चटकनी, उसको ओढ़ के खोल के अंदर कूदना और मेरे सारे अलंकार उतार देना और केवल एक वस्त्र पहनाकर मुझे गोद में लेकर भागना। बोलो बहुत कर्रा प्लान बनाया तुमने। कहीं मैं गिर गया उतरते समय खिड़की से, या भागते समय गिर गया, कहीं कुछ हो गया और पकड़ा गया तो मेरे ठिकाने लग जाएंगे। तो कोई चिंता मत कर, राधा रानी का आदेश है, राधा रानी के भक्त हैं, तो सब कुछ वैसे ही किया। रात को बीच में मध्य रात्रि में आकर राधा रानी के विग्रह गोद में लेकर, ठाकुर जी के विग्रह लेकर खिड़की के दरवाजे से रास्ते से भागा वो, और बीच रात में वो चला गया। और जब चल रहा था ना, तो जिसको रोज एक कदम चलने में भी कितनी दिक्कत है, वो व्यक्ति हवा की गति से उड़ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके पैर जमीन में लग रहे कि नहीं लग रहे, हवा की गति से उड़ रहा है। ऐसे ही चलता रहा वो, और भोर के समय तक चलता रहा। तो चंबा की खाई आ गई, चंबा है ना, क्या कहते हैं, चंबल की खाई, वहां से यहाँ रास्ते में रखती है, वो पुराने जमाने में डाकुओं का अड्डा था वो। तो चंबल की खाई आ गई, तो उसने लगा कि मंगल आरती का समय है, तो ठाकुर जी के जो राधा रानी के विग्रह थे वो झोली में थे, झोली निकाली और पेड़ पे लगाई और खुद जाके चंबल की खाई में पानी में स्नान किया और आकर मंगल आरती शुरू कर दी। ऑन द वे इधर मंगल आरती का समय हुआ, पुजारी नहीं आए, सर थोड़ा देर हो गई होगी, बीमार हो गए, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन सूरज का उदय भी हुआ, मतलब ऑलमोस्ट, पूरा नहीं हुआ, लेकिन दिन की लाइट भी आने लगी, तब तो मंगल आरती हो जानी चाहिए ना। वही पुजारी नहीं आया। राजा को संशय हुआ, तो सैनिकों को बुलाया, जाओ देखो क्या हो रहा है। तो मंदिर खोल के देखते तो क्या है, राधा रानी का विग्रह गायब और खिड़की खुली ऊपर की, और पुजारी भी गायब। तो समझ गए, पुजारी नवल किशोर जी श्री जी को लेकर भाग गए। और भागकर कहाँ जाएंगे, बरसाने जाएंगे ना। चलो जाओ, घोड़ों को पिटा देते, जाओ भागो बरसाने की ओर, पकड़ो उसको, कर्रा दंड देंगे उसको। तो जब ये मंगल आरती कर रहा है ना, तो सैनिक वहां उसके ऊपर चले, ए गोस्वामी जी कहाँ जा रहे हो, रुको वहां पर। तो वो एक राधा रानी से कहते हैं, मैंने कहा था ना मेरी जान मुश्किल में आएगी, अभी क्या करूं बताओ। तो तुरंत आरती वारती बंद करके मुझे झोली में डाल दे और चंबल की खाई में कूद जा। अभी देखो, जैसे आदेश प्राप्त होता है ना, आदेश के साथ शक्ति भी प्राप्त होती है। ये बिल्कुल आदेश के जैसे ही कूद गया,
तो जैसे कूदा ना तभी कितना गहरा पानी था, कई आदमी ऊंचाई का गहरा पानी था, लेकिन जब कूदा ना तो जैसे ऐसे कूदा कि मानो रुई पर कूद रहा है। हाँ, पैरों में कोई कष्ट नहीं हुआ और एड़ी तक पानी हो गया, एंकल तक खाली पानी, केवल उस उतने समय के लिए। अनेक मनुष्यों की गहराई वाला पानी कुछ क्षणों के लिए एड़ी तक का हो गया, और जब उतरा पानी पर उतनी लंबाई से, ऊंचाई से, तो लगा कि मैं फूलों की गद्दी पर उतर रहा हूं। और पूरा चंबल की खाई ना चल के जा रहा है वो, ऐसे इतने से पानी में बना होता है ना, बारिश होती तो पानी भरता है, हम चल के जाते हैं उसमें, धीरे धीरे जाते हैं, आराम से जा रहे हैं। और सैनिक वहां चला रहे, एक गोस्वामी रोक रोक रोक, तो वो जा रहे हैं। तो सोचते हैं कि घोड़ों को दौड़ाएंगे उसके पीछे, तो जब घोड़े दौड़ाने का समय आता है, पानी पर वापस अनेक आदमियों की ऊंचाई का घेरा, तो घोड़े भी ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, कोई घोड़े की हिम्मत नहीं हो रही है। कई घोड़ों को उन्होंने कोशिश की कि हम भी जंप मारेंगे और उसके पीछे जाएंगे, लेकिन एक भी घोड़ा आगे नहीं गया। और तब तक ये चंबल की खाई पार करके उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर प्रवेश करके बरसाने क्षेत्र में प्रवेश कर चुका। तो घोड़ेगाड़ी सब वापस चले गए, राजा को बोला ऐसे ऐसे हुआ, हम जा नहीं सके, हमारे घोड़े भी जा सके नहीं, हम तो चला गया निकल के। तो राजा फिर दूसरे रास्ते से अपने सैन्य लेकर पहुंचा, तब तक ये पहुंच गए थे। राधा रानी का विग्रह विजय लाडली की जगह पर पुनः प्रस्थापित किया गया था। तब विजय लाडली जी को राधा रानी के बाएं तरफ कोने में रखा गया। अगर ये राधा रानी ऐसी है तो यहाँ पर विजय लाडली जी आज भी विराजमान है। तो ये इस घटना के स्मृति में राधा रानी के विग्रह की आरती होते ही विजय लाडली जी की आरती करते हैं, फिर आरती का प्रसाद आपकी ओर घुमाया जाता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद किशोरीदास सैन्य को लेकर आए हैं और बड़े अधिकार से उन्होंने मांगा है कि हमारी राधा रानी को वापस दो। तो गोस्वामियों ने कहा अभी नहीं दे देते आप। तो किशोरीदास बड़े नम्रता से दुखी होकर वापस चले गए और वहाँ पर दूसरा विग्रह स्थापन किया। आज भी वहाँ पर श्योपुर में राधा रानी का मंदिर है। फिर राधा रानी पुनः प्रस्थापित हो गई। और मेरा भाग्य ऐसा था कि यहाँ पर हमारे एक बहुत अच्छे और बहुत प्रिय और बहुत ही अच्छे राधा रानी के भक्त थे, सत्यनारायण गोस्वामी महाराज, जो राधा रानी के सेवायत थे, और वो हमारे कैंप से बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। तो एक दिन उन्होंने कुछ लोगों को भिजवा कर ना मुझे बुलवाया कि इनको बुला लो, और अपने घर पे मुझे बुलाया, बाजू में घर है उनका इधर, और घर में बैठकर ये सारी कहानी मुझे उन्होंने सुनाई थी। कैसे श्री जी यहाँ से चली गई थी, फिर लौट के आई, ये सब कहानी बताई। तो आज के तारीख में मंदिर में जाएंगे तो क्या क्या देखना है आपको? सबसे पहले ब्रह्मा जी का विग्रह है, उसको प्रणाम करना है। उसके पहले कामधेनु गाय के 4 थन है वहाँ प्रणाम करना है। फिर आकर जब आएंगे तो संगमरमर का मंदिर है, वाइट रंग का, वहाँ पर साल में 3 बार राधा रानी नीचे आती है। हाँ, एक हरियाली तीज, एक होली और एक राधाष्टमी। उस वहाँ पर सभी गोस्वामियों की कन्याएं उनका पूजन करती हैं। फिर ऊपर जाएंगे तो आपको राधा रानी का विग्रह फिर वो दिखेगा नहीं, लेकिन समझेंगे कि विजय लाडली जी वहाँ पर हैं। फिर मंदिर के पीछे जाएंगे तो राधा रानी के पद चिन्ह है वहाँ पर। राधा रानी वहाँ पर खड़ी होकर वहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो आकाश में नंदगांव दिखाई पड़ता है, उसको कृष्ण को इशारे करती थी। जब कृष्ण को इशारे करती थी तो भाव विभोर होकर उनके पैर के तले ब्रह्मा जी पिघल जाते थे, इसलिए राधा रानी के चरण चिन्ह वहाँ मिलते हैं। और भी ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में आपको नीचे एक ऐसी छेद है, छेद, वो छेद में आप हाथ डालेंगे तो आपको राधा रानी के नन्हे नन्हे चरण मिलेंगे। थोड़ा लाइट डाल के देखेंगे तो आपको मिलेंगे। और पुजारीगण कहते हैं कि वो चरण चिन्ह जितने हैं उतने ही राधा रानी के विग्रह के चरण चिन्ह का आकार है। तो वहाँ पर चरण स्पर्श की करके हमको ऊपर जाना है। तो ये राधा रानी का मंदिर का पूरा दर्शन हो जाता है। राधा रानी यहाँ पर कृष्ण को अपने वश में रखकर रहती है। वृषभानु महाराज, उनके बड़े भाई श्री दामा, छोटी बहन अनंग मंजरी, जो बलराम जी का अवतार हैं। बलराम जी स्वयं अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी की छोटी बहन के रूप में जन्म लिए हुए हैं और राधा रानी की सखी भाव में सेवा कर रहे हैं, माधुर्य रस में। तो ये 3 बच्चे और वृषभानु महाराज, कीर्ति मैया, ये उनका परिवार है जो भानु महल में रहते हैं। तो भानु महाराज को 4 भाई हैं बड़े और 4 भाई हैं छोटे। और ये जैसे पूरा बरसाना जो है वो कमल की तरह है,
और कमल जो है उसको प्रमुख 8 पंखुड़ियाँ हैं, जो सखियों के 8 गांव हैं। उसमें एक एक गांव में एक एक भाई रहते हैं और हर एक भाई को एक एक कन्या है, तो 8 कन्या हो गई। तो वो 8 कन्या राधा रानी के परमेश सखियाँ हैं, परम प्रिय सखियाँ हैं, जो अष्ट सखी के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो वो 8 गांव और बीच का जो जगह है उसको वर्ल कहते हैं, वर्ल ऑफ द लोटस, यानी कमल का मध्य स्थान, हेमपीठ कहते हैं उसको, हेमपीठ। उसके अंदर बरसाना विराजमान है और बरसाना के अंदर गहवर वन विराजमान है, जो भानुवर से शुरू होता है और चिक्सोली समाप्त होने तक 2 गांवों को कवर करने तक चलता है, जो राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया था। वो बरसाने का हृदय है। बरसाना ये कमल का हृदय है, ये कमल का बरसाने का हृदय है गहवर वन। उसके बीच में ब्रह्मा जी की नाभि है, गहवर कुंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।